हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एसटीडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के मॉडल पेपर 2 पे, जो कि दोस्तों हिंदी का है। और हिंदी में दोस्तों कुल ऑब्जेक्टिव जो है वो 50 पूछे जाते हैं और कुल 100 प्रश्न रहता है दोस्तों। तो इसमें हम 100 कोई प्रश्न में डिस्कस करेंगे, यानी दोस्तों इसको फास्ट में थोड़ा करेंगे। आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है और मॉडल पेपर जो है दोस्तों, मॉडल सेट, इसका फ़ायदा उठा लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो के अंत तक जरूर जाइएगा और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कहना है दोस्तों कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ? ए 23 जून 1884 को, बी 18 सितंबर 1834 को, सी 20 जुलाई 1902 को और डी 23 जून 1844 को। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी प्रेमचंद युग और डी छायावाद युग। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जो है दोस्तों, यह जो है भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? ए प्रताप नारायण मिश्र की, बी बालकृष्ण भट्ट की, सी रामचंद्र शुक्ल की और डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो कछुआ धर्म दोस्तों हैं, यह जो कृति है दोस्तों, यह कृति है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना है? ए रामचंद्र शुक्ल की, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी नामवर सिंह की और डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो पुरानी हिंदी जो रचना है दोस्तों, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ए 77, बी 105, सी 1805 और डी 72। तो दोस्तों राइफल्स के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था दोस्तों, इनका नंबर था 77। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इससे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन से पूछा जाता है, 3 से 4। तो लहना सिंह का पूरा आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, यानी कि इसका कहानी जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? ए संजलपुर, बी अलावलपुर, सी जलालपुर और डी लयालपुर। तो दोस्तों सूबेदार को जो जमीन दिया है दोस्तों सरकार, वो लायलपुर में दिया है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। यह दोस्तों इसी कहानी का हिस्सा है। नेक्स्ट है, कौन सी कृति जैसी की नहीं है? ए पद्मावत, बी अखरावत, सी आखिरी कलाम और डी मृगावती। तो जैसी जी की इनमें से जो कहानी कृति नहीं है दोस्तों, वो कौन सी है? तो मृगावती। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों पद्मावत है, आखिरी कलाम है और अखरावत, ये तीन इनकी रचना है यानी कृति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि पाठ में संकलित करवक कहाँ से लिए गए हैं? ए चित्ररेखा से, बी पद्मावत से, सी आखिरी कलाम से और डी अखरावट से। तो करवक जो लिया गया है दोस्तों, यह लिया गया है पद्मावत से। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ए तुलसीदास के, बी जयसी के, सी कबीरदास के और डी सूरदास के। तो भगवान कृष्ण जो कवि थे वह किसके पूज्य थे दोस्तों? तो वह पूज्य थे सूरदास के। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ए अयोध्या में, बी राजापुर यानी बांदा उत्तर प्रदेश, सी हाजीपुर और डी प्रयाग में। प्रयाग दोस्तों इलाहाबाद में है, प्रयागराज जिसे कहते हैं। तो तुलसीदास को दोस्तों जन्म जो हुआ था, इनका जन्म राजापुर में हुआ था उत्तर प्रदेश में। इसका ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त चरित्रों की माला है। ए मुंडमाल, बी पुष्पमाल, सी भक्तमाल और डी रत्नमाल। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भक्तमाल। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबके हित का वचन कौन कहता है। ए सूर, बी कबीर, सी जैसी और डी विद्यापति। सबके हित मतलब सबके बारे में कौन सोचता है दोस्तों, यही प्रश्न है इनका दोस्तों। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वह कबीर कहता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है शिवा वावनी में किसका या किसके वीरता का बखान है। शिवा वावनी जो है दोस्तों इसमें किसके वीरता का बखान है, किसके बारे में कहा गया है। ए शिवाजी की, बी शिवजी की, सी महाराणा प्रताप की और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें जो ज़्यादा चर्चा किया गया है वह शिवाजी के बारे में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, छत्रसाल दशक किसकी कृति है। ए द्विजदेव की, बी जयदेव की, सी भूषण की और डी मती राम की। तो दोस्तों छत्रसाल दशक की जो कृति है दोस्तों यह कृति है भूषण की। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि बिखरे मोती क्या है। दोस्तों ए में उपन्यास, बी में काव्य संकलन, सी में निबंध संकलन और डी में कहानी संग्रह। तो दोस्तों बिखरे मोती जो है दोस्तों बिखरे मोती यह दोस्तों एक है कहानी संग्रह। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब पेड़ से गिरा वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो दोस्तों कर्ता ने क्रम से दोस्तों कर्म से होता है। तो यहाँ पे जो होगा से किससे लगेगा। ए में है अधिकरण, बी में है कर्म, सी में है अपादान और डी में है करण। दोस्तों कर्ता ने करण से, तो करण होता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों अपादान होगा। क्या होगा दोस्तों अपादान। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद भी से हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था। ए पुतलीबाई, बी पार्वतीबाई, सी अंबिकाबाई और डी राधाबाई। तो मुक्ति बोध की जो माँ का नाम था दोस्तों इनके माँ का नाम पार्वतीबाई था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति बोधक के पिता का क्या नाम था। ए ऋतुराज मुक्तिबोध, बी सुंदरराज मुक्तिबोध, सी माधवराज मुक्तिबोध और डी गजराज मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध के जो पिताजी का नाम था दोस्तों के पिताजी का नाम माधवराज मुक्तिबोध था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे। ए कारा अधीक्षक, बी दंडाधिकारी, सी अभियंता और डी चिकित्सक। तो दोस्तों ज्ञानेंद्र पति जो सरकारी सेवा में थे दोस्तों वह एक कारा अधीक्षक थे। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का घर कविता के कवि है। ए अशोक वाजपेयी, बी ज्ञानेंद्र पति, सी रघुवीर सहाय और डी शमशेर बहादुर सिंह। तो गांव का घर कविता के जो कवि है दोस्तों वह है ज्ञानेंद्र पति। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य व वर्णों की संख्या कितनी है। ए 4, बी 3, सी 2 और डी 6। तो दोस्तों अयोग्य व वर्णों की जो संख्या है दोस्तों हिंदी वर्णमाला में वह दोस्तों 2 है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, द और बड़ा न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज स्मृति किसकी रचना है। ए पंत की, बी निराला की, सी महादेवी वर्मा की और डी सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो सरोज स्मृति जो रचना है दोस्तों यह किनकी रचना है, तो निराला जी का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान है, इनकी एक ही कविता है और बहुत ही बेहतरीन है, वह है अक्षर ज्ञान। यह दोस्तों बार बार पूछा जाता है, आप याद रखिएगा अक्षर ज्ञान।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, प्रविशेषण कहते हैं। ए, विशेषण का भेद। बी, जिसकी विशेषता बताई गई। सी, विशेषणों की विशेषता। सी के बाद डी, क्रिया की विशेषता। तो प्रविशेषण जो है दोस्तों इसको कहते हैं, तो दोस्तों प्रविशेषण कहते हैं विशेषणों की विशेषता जो बताती है उसी को प्रविशेषण कहते हैं। और विशेषण किसको कहते हैं दोस्तों, तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है। ए, सर्वनाम। बी, कारक। सी, संज्ञा और डी, विशेषण। तो दोस्तों लिंग भेद में जिसका रूपांतरण यानी कि जो नहीं बदलता है दोस्तों वह इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों इनमें से वह है सर्वनाम। सर्वनाम दोस्तों नहीं बदलता है, इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। ए, भारतीयों। बी, भारतीयों। सी, भारतीय और डी, भारती। तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन होगा दोस्तों इनका बहुवचन भारतीय होगा, इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, स्वर ए का उच्चारण स्थान क्या है। ए, कंठ तालव्य। बी, दंत्योष्ठ। सी, ओष्ठ और डी, तालव्य। तो स्वर ए का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वह है कंठ तालव्य, इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आयोग वाक्य के रूप में जाना जाता है। ए, अनुस्वार। बी, अनुनासिक। सी, अंतस्थ और डी, स्पर्श। तो दोस्तों यहाँ पे आयोग वाक्य ऊपर में हम बताए थे, तो आप कहते हैं किसको इनमें से किसको जानते हैं, उसका रूप क्या है। तो दोस्तों उनका जो रूप है अनुस्वार है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या, अनुस्वार। अनुस्वार और विसर्ग दोस्तों होता है, वहाँ पे दोस्तों वह जो हम बताएं थे थोड़ा मिस्टेक हो गया। अनुस्वार और विसर्ग क्या होता है, आयोगवाह होता है, तो विसर्ग यहाँ पे नहीं है, तो अनुस्वार कहीं कहीं पे आपको विसर्ग देगा, अनुस्वार हटा देगा, यह दोनों आप याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक से अंग और ढ दिए हैं जो कि अतिरिक्त क्या है, अतिरिक्त व्यंजन है दोस्तों, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि गाड़ी आती होगा, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। ए, संदिग्ध वर्तमान। बी, संभाव्य वर्तमान। सी, पूर्ण वर्तमान और डी, सामान्य वर्तमान। गाड़ी आती होगा, इस वाक्य में जो काल है दोस्तों वह काल है संदिग्ध वर्तमान, इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता, इस वाक्य में क्योंकि किस प्रकार का शब्द है। ए, कारणवाचक अवयव। बी, उद्देश्यवाचक अवयव। सी, स्वरूपवाचक अवयव और डी, विस्मयाबोधी बोधक अवयव। तो दोस्तों क्योंकि इसमें जो शब्द है दोस्तों यह एक प्रकार का कारणवाचक अवयव है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि किस लिए सब में कारण पूछ रहे हैं दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, रमेश की साइकिल लाल है, इस वाक्य में लाल शब्द क्या है। ए, प्रविशेषण। बी, विशेष्य विशेषण। सी, विधेय विशेषण और डी, सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों यह विशेषण का प्रकार हो गया। कहते हैं लाल जो इसमें है दोस्तों वह शब्द क्या है, तो दोस्तों यह शब्द है विधेय विशेषण, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। ए, नैसर्गिक। बी, नैसर्गिक। सी, नैसर्गिक और डी, नैसर्गिक। तो दोस्तों इनमें से जो शुद्ध शब्द है दोस्तों वह शब्द है नैसर्गिक, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। ए, तत्कालीन। बी, तात्कालीन। सी, तत्कालीन और डी, तत्वकालीन। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा तत्कालीन, इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक शब्द अशुद्ध है, क्या पूछ रहे हैं, अशुद्ध। ए, हास्यास्पद। बी, महात्म्य। सी, शताब्दी और डी,
सुषुम्ना। तो दोस्तों अशुद्ध शब्द जो इनमें से हैं दोस्तों वो है सुषुम्ना। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे वही दोस्तों यार 4-5 को पूछ चुका है शुद्ध अशुद्ध से। निम्न में कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? ए अनुदित, बी निसर्ब्र निसब्र, सी कार्याविनियम और डी आध्यात्मिक। तो अशुद्ध शब्द इसमें से दोस्तों पूछ रहे हैं, तो इनका राइट आंसर जो है वो अनुदित है। अनुदित तो दोस्तों अशुद्ध है, अनुदित होता है दोस्तों दीर्घ का लगेगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? ए साहित्यकार, बी विभीषिका, सी व्यावसायिक और डी यथोचित। तो दोस्तों अशुद्ध यहाँ पे भी पूछ रहा है तो व्यवसाय होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? ए ईसाई, बी ईसाई, सी ईसाई और डी ईसाई। तो दोस्तों सब एक ही चीज़ है लेकिन हर सही लगेगा दुर्गा ही यह पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा ईसाई। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर शुद्ध अशुद्ध से यहाँ पे पूछा गया शब्द 10 शब्द हो चुका है अभी तक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? ए निरी, बी निरी, सी निरी और डी निरी। तो दोस्तों शुद्ध शब्द यहाँ पे पूछ रहा है तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों निरी होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए शीर्षक, बी शीर्षक, सी शीर्षक और डी शीर्षक। दोस्तों शीर्षक इस तरह से लिखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए परीक्षा, बी परीक्षा, सी परीक्षा और डी परीक्षा। तो दोस्तों परीक्षा जो लिखते हैं दोस्तों किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए अतिथि, बी परोपकार, सी ज्येष्ठ और डी सृष्टि। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों इनका राइट आंसर होगा ज्येष्ठ। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कली शब्द का सही अर्थ क्या है? ए कलयुग, बी अध खिला फूल, सी चूना पत्थर और डी आने वाला कल। तो कली शब्द का जो अर्थ है दोस्तों इनका अर्थ है कलयुग। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों चाप शब्द का सही अर्थ क्या है? ए दबाव, बी धनुष, सी पित्त और डी गिरी। तो दोस्तों चाप शब्द का जो सही अर्थ है दोस्तों इनका अर्थ है धनुष। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अमित शब्द का सही अर्थ है? ए अनंत, बी शत्रु, सी अल्प और डी इनमें से कोई नहीं। तो अमित का जो अर्थ है दोस्तों इनका जो अर्थ है वह है अनंत। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविराम शब्द का सही अर्थ क्या है? ए सुंदर, बी असहज, सी अनुचित और डी लगातार। तो अविराम शब्द का जो सही अर्थ होगा दोस्तों अविराम का वो होगा लगातार। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही सुमलित है? ए कांटपति, बी चीता एक पशु, सी तारनी नाव और डी जड़ निष्क्रिय। तो सही सुमलित करना हमको दोस्तों इनमें से कौन सही है? दोस्तों कांट मतलब पति होता है यही सही। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग्य शब्द का सही अर्थ है? ए जोर, बी लायक, सी बेकार और डी असहज। तो योग शब्द का जो सही अर्थ है दोस्तों वह है लायक। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विकल्प सही सुमलित है? ए मिट्टी सीमा, बी वृत्त धन, सी शुल्क फीस और डी सूर अंधा। तो सही सुमलित इनमें से जो है दोस्तों वह है मिट्टी सीमा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है,
कह रहे हैं सबल शब्द का सही अर्थ क्या है। ए चित्कबरा, बी शक्तिवान, सी सर्वाधिक और डी बलहीन। तो सबल शब्द का जो सही अर्थ है दोस्तों वो है शक्तिवान। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसंत शब्द का सही अर्थ क्या है। ए व्यसन, बी कपड़ा, सी बर्तन और डी सूती। तो वसंत शब्द का जो सही अर्थ होता है दोस्तों इनका बर्तन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम बताएं। ए सुनो कारीगर, बी कबूतर कबूतर कबूतर, से रात में हारमोनियम और डी उपयुक्त सभी। तो उदय प्रकाश के द्वारा जो कविता लिखा गया है दोस्तों इसमें वह कौन सा है। तो दोस्तों कबूतर कबूतर है, सुनो कारीगर है, रात में हारमोनियम है दोस्तों। इसका ऑप्शन है डी बिल्कुल राइट आंसर का सभी। तो दोस्तों इससे आगे की क्वेश्चन से जाने से पहले आप लोगों से एक ही विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। मॉडल सेट लेने के लिए चाहे 10th का हो या 12th का, आपको सभी सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट पूरा नेट पर जो दिया जाता है दोस्तों वह है देंगे और पूरा तरह से इसी तरह डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आने वाले भविष्य के लिए दोस्तों और बेहतरीन दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम सेलेक्ट करेंगे और आपको देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। ए अक्टूबर 1923 में, बी अक्टूबर 1924 में, सी अक्टूबर 1925 में और डी अक्टूबर 1926 में। तो भगत सिंह की जो पहली गिरफ्तारी हुई थी दोस्तों वह अक्टूबर 1926 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। ए जितेंद्र शाह, बी मोहन राकेश, से जगदीश चंद्र माथुर और डी रामेश्वर सिंह कश्यप। तो दोस्तों बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो लिखी है दोस्तों इनको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि अधम शब्द का सही अर्थ क्या है। ए पापी, बी मूर्ख, सी नीच और डी उपयुक्त। तो दोस्तों इनका राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा नीच। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है जे कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया है। ए अध्ययन, बी दर्शन, सी शिक्षा और डी तीनों। तो दोस्तों कृष्णमूर्ति जी ने जिस विषयों पर लेखन कार्य किया है दोस्तों वो लेखन है शिक्षा, दर्शन और अध्याय। तो दोस्तों इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी। ए रामविलास शर्मा, बी नामवर सिंह, सी दिनकर और डी मैनेजर पांडे। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है नामवर सिंह। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है दोस्तों जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखे। ए कंकाल, बी तितली, सी इरावती और डी उपयुक्त सभी। तो जयशंकर प्रसाद के जो उपन्यास हैं दोस्तों इनमें से कौन कौन है। तो दोस्तों यह तीनों है। जहाँ पे आपको उपयुक्त सभी मिले तो उपयुक्त सभी मार दीजिए। क्या है तीनों कंकाल है, तितली है और इरावती है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। ए निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बी नौनिहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी ससुरालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और डी इनमें से कहीं नहीं। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों इनका जन्म निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ति बोध के कथा साहित्य का नाम लिखे। ए काट का सपना, बी सतह से उठना आदमी, सी बी पात्र और डी उपयुक्त सभी। तो मुक्ति बोध के साहित्य कथा साहित्य जो है दोस्तों यहाँ पे बोले थे सभी लगा देना है। काट का सपना है, उसके बाद सतह से उठना आदमी है और इसके बाद भी पात्र है दोस्तों।
हम क्या बोले थे, सभी लगाना। ऐसा गलती आप कभी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा काठ का सपना। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप हर जगह सभी रहेगा तो सभी मत मारिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सर होता है जो ट्रिक बताता है, जहाँ पे सही रहेगा सभी मार देना है, अधिकतर सही होता है। लेकिन दोस्तों संभल के। नेक्स्ट है, किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर शाह का जन्म हुआ था? ए धर्मयुग, बी दिनमान, सी साप्ताहिक हिंदुस्तान और डी वागर्त। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो है दिनमान। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कवि रघुवीर शाह के पिता का क्या नाम था? ए हरदेव शाह, बी हरदेव शाह, सी हरिराम शाह और डी राम हरे शाह। तो इनके पिताजी का जो नाम था दोस्तों, इनके पिताजी का नाम था हरदेव शाह, जो कि एक शिक्षक था दोस्तों। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है? ए बालकृष्ण भट्ट की, बी प्रताप नारायण मिश्र की, सी श्रीनिवास दास की और डी मैथिली शरण गुप्त की। यह जो संयोगिता स्वयंवर है दोस्तों, यह किनकी रचना है? तो श्रीनिवास दास की। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ए न्यूनतम ब्रह्मचारी, बी सो अजान ए सुजान, सी सद्भाव का अभाव और डी परीक्षा गुरु। कहता है कौन कृष्ण भक्त की रचना नहीं है? दोस्तों तीन हाँ एक नहीं है, तो दोस्तों इनमें से इनका जो राइट आंसर हुआ है परीक्षा गुरु। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। आपको यह तीनों याद रखना है, नूतन ब्रह्मचारी है, स्व अजान ए सुजान है, सद्भाव का अभाव है, यह इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि पलटन का विदूषक कौन था? ए हजारा सिंह, बी मुख्तार सिंह, सी वजीरा सिंह और डी कुलदीप सिंह। तो इनका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है वजीरा सिंह। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था? ए बोधा सिंह, बी महा सिंह, सी कीरत सिंह और डी जगधारी सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़के का नाम था दोस्तों, इनके लड़के का नाम था बोधा सिंह। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? ए इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, बी रांची में 5 जून 1975 को, सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 को और डी पटना में 5 जून 1974 में। तो जयप्रकाश नारायण जो है दोस्तों संपूर्ण क्रांति का जो ऐतिहासिक भाषण दिया था वो पटना में दिया था 5 जून 1974 ईस्वी को, जो कि दोस्तों विद्यार्थी के लिए बहुत ही बेहतरीन आंदोलन हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? ए गुलाबदास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य सीताराम चतुर्वेदी और डी रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के जो 4 अध्याय हैं दोस्तों, यह जो लिखा है इसको दोस्तों लिखा है जब रामधास दिनकर। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर। कौन सी कृति माथुर जी की है? जी की नहीं है दोस्तों, यहाँ पे करा है ए मेरी बांसुरी, बी बंदी, सी रेशमी टाई और डी कोणार्क। माथुर जी की कृति इनमें से कौन नहीं है दोस्तों? तो सी में है रेशमी टाई, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कौन सी कृति माथुर जी की है? आप दोस्तों हाँ पूछ रहे हैं। ए जानवर और जानवर, बी कहानी नई कहानी, सी यायावर रहेगा याद और डी भरोसा का तारा। तो माथुर जी की जो इनमें से कृति हैं दोस्तों वह कृति है भरोसा का तारा। भोर का तारा दोस्तों, भरोसा नहीं होना चाहिए, क्या भोर का तारा है, सॉरी। तो इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूरदास की कृति है? ए प्रणभंग, बी जयद्रथ से साहित्य लहरी और डी वर वेरामायण।
तो दोस्तों सूरदास की जो कृति हैं दोस्तों, इनकी जो कृति हैं वह है साहित्य लहरी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? ए 28 जुलाई 1927, बी 5 जून 1925, सी 27 मई 1926 और डी 22 मई 1925 को। तो नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ है दोस्तों 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि किसके करों में मोती तारों की तरह चमकते हैं? ए तारों के, बी बंतों के, सी मुन्ने के और डी कुंती के दोस्तों, कुत्ती ने कुंती। तो किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं दोस्तों? तो इनका राइट आंसर है तारों के। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूरसागर किस भाषा में रचित है? ए भोजपुरी में, बी संस्कृत में, सी ब्रजभाषा में और डी अवधी में। तो सूरसागर जो लिखा गया है दोस्तों, इनको किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रजभाषा में। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास किस काल के कवि थे? ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी आधुनिक काल और डी भक्ति काल। तो दोस्तों तुलसीदास जो है दोस्तों, यह भक्ति काल के रचयिता थे। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं गरीब निवाज किसका कैसा शब्द है? गरीब निवाज जो है दोस्तों, यह कैसा शब्द है? ए तत्सम, बी विदेशज, सी तद्भव और डी देशज। तो दोस्तों यह जो है यह विदेशज शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? ए निबंध, बी कहानी, सी उपन्यास और डी कविता। तो दोस्तों यह जो है दोस्तों यह एक निबंध है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्महत्या के विरोध क्या है? ए निबंध, बी कहानी, सी कविता और डी आलोचना। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों, इनका राइट आंसर है कहानी। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है अशोक वाजपेयी के पिता के नाम क्या था? ए दयानंद वाजपेयी, बी परमानंद वाजपेयी, सी शिवानंद वाजपेयी और डी राधानंद वाजपेयी। तो दोस्तों अशोक वाजपेयी के जो पिता के नाम था दोस्तों, वह परमानंद वाजपेयी था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? ए एक पतंग अनंत में, बी घास में डूबका आकाश, सी कोणार्क और डी कहीं नहीं वही। तो अशोक वाजपेयी की जो कृति इनमें से नहीं है दोस्तों, वह कौन सी नहीं है? तो कोणार्क इनका नहीं है। इसका ऑप्शन व सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कह रहा है दोस्तों कि मुक्ति बोध की कविता है। ए गाँव का घर, बी जन जन का चेहरा एक है, सी उषा और डी पुत्र वियोग। तो दोस्तों पुत्र वियोग जो है यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी का लिखा कविता है। यहाँ पे मुक्ति बोध का हमसे पूछना है दोस्तों, तो इनका जो राइट आंसर होगा जन जन का चेहरा एक। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी मुक्ति बोध, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर नागेंद्र या नगेंद्र। तो साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र के लेखक है दोस्तों नए साहित्य का, तो इनका जो लेखक हुआ है मुक्ति बोध। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? ए चिड़ियों, बी चिड़िया, सी चिड़ी और डी चिड़िया। तो चिड़िया का जो बहुवचन होगा दोस्तों वो होगा चिड़िया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि की स्त्रीलिंग रूप हैं? ए कवियानी, बी कवियत्री, सी कवियत्री और डी कवियात्री। तो दोस्तों कवि की जो स्त्रीलिंग रूप हैं दोस्तों वह क्या है दोस्तों? तो कवियत्री होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि व्यक्तिवाचक शब्द राम से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? राम से भाववाचक पूछ रहा है। ए रमई, बी रामत्व, सी रामानंद और डी रामचंद्र।
तो राम से जो भाववाचक जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा रामत्व। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों कि निम्न में कौन सा शब्द तथा उसका विपरार्थक शब्द असंगत है। ए पाप पुण्य, बी सजीव निर्जीव, सी निर्मल स्वच्छ और डी वीर मिलन। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पाप पुण्य। इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि बहुत तेज वर्षा हो रही है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है। ए वर्षा, बी तेज, सी है और डी बहुत। तो दोस्तों कह रहा है बहुत तेज वर्षा हो रही है और इसमें प्रविशेषण पूछ रहे हैं, यानी विशेषण की जो विशेषता बताता है उसी को प्रविशेषण कहते हैं। तो इनका राइट आंसर होगा बहुत। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है। ए माला, बी पानी, सी नीलकंठ और डी जलाशय। तो यौगिक हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों, इनका जो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, वो होगा जलाशय। इसका ऑप्शन और डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है। ए नीलकंठ, बी प्रधानाध्यापक, सी प्रयोगशाला और डी पुस्तकालय। तो योग रूढ़ शब्द जो है दोस्तों इनमें से वो है नीलकंठ। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक नहीं है। यौगिक पूछ रहा है दोस्तों, ए दवाखाना, बी दया सागर, सी जल निधि और डी चंद्रशेखर। तो यौगिक शब्द इनमें से नहीं है दोस्तों, वह चंद्रशेखर है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव रूप है। ए बारात, बी लाजवाब, सी रिक्शा और डी लीची। तद्भव रूप इनमें से कौन नहीं है दोस्तों, तो वह बारात है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव रूप नहीं है। ए खेती, बी घर, सी 16 और डी मित्र। तद्भव रूप इनमें से कह रहा है नहीं है, तो दोस्तों वह मित्र है, तद्भव नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द अशुद्ध है। ए रसायन, बी पर्याप्त, सी विस्मरण और डी प्रदर्शनी। तो अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो रसायन है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों रसायन इस तरह लिखा जाता है रसायन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक शब्द शुद्ध है। ए स्वाभाविक, बी ज्योत्सना, सी मुहूर्त और डी भागीरथी। दोस्तों भागीरथी यहाँ पे लिखा है, भागीरथी होना चाहिए। तो शुद्ध पूछ रहा है हमसे दोस्तों, तो इनका राइट आंसर होगा स्वाभाविक। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक शब्द शुद्ध है। ए प्रतिकूल, बी परीक्षण, सी कालिदास और डी दधीची। तो शुद्ध शब्द हमसे दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है, तो इनका राइट आंसर होगा परीक्षण। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। ए पारगम्य, बी पारगम्य, सी पारेगम्य और डी परिगम्य। तो दोस्तों शुद्ध शब्द पूछ रहा है यहाँ पे, तो इनमें जो राइट आंसर होगा वो होगा पारगम्य होगा। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ए जर्जरित, बी जर्जरित, सी जर्जित और डी जर्जरित। शुद्ध शब्द इनमें से जो है दोस्तों वह कौन सा है, दोस्तों वह है जर्जरित। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई लोक का विपरार्थक शब्द क्या होगा। ए परलोक, बी स्वर्ग, सी इंद्रलोक और डी आकाश। तो ई लोक का जो विपरार्थक शब्द होगा दोस्तों वह क्या होगा, तो परलोक होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, आगमन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ए निर्गमन, बी प्रस्थान, सी अनुगमन और डी निष्कासन। तो दोस्तों आगमन का जो विपरीतार्थक मतलब उल्टा होता है दोस्तों, इनका जो उल्टा शब्द होगा दोस्तों वो होगा प्रस्थान। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगमन मतलब दोस्तों आना और प्रस्थान मतलब जाना। नेक्स्ट है, अवनि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ए पानी, बी अग्नि, सी अंबर और डी पाताल। तो अवनि का जो उल्टा शब्द होता है दोस्तों, इनका राइट आंसर है अंबर। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक संज्ञा शराब से जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगी? जाति द्रव्यवाचक दोस्तों इसको जातिवाचक बनाना है। ए शराब खाना, बी शराबी, सी शरबत और डी में खाना। तो इनका जो जातिवाचक संज्ञा जो बनेगा दोस्तों वह बनेगा शराबी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि शराबी बहुत सारे लोग दोस्तों मिलकर एक जाति होता है, शराबी, पियक्कड़, ये सब होता है। तो इस तरह से निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस वीडियो का इस मॉडल सेट का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन असंगत हैं? ए आचार विचार, बी अगम सुगम, सी आकर्षण विकर्षण और डी अंधकार प्रकाश। तो असंगत इनमें से जो है दोस्तों वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है आचार विचार। आचार यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आचार्य विचार्य होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। एग्ज़ाम तक इसी तरह के मॉडल सेट लेने के लिए हमारे चैनल जरूर ज्वाइन करें, और मिलते हैं कल के नए मॉडल सेट के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की तैयारी, अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन करें और अपने लक्ष्य के पीछे जरूर भाग जाएं। जय भारत।